हम कर रहे हैं हिंदी का पाठ एक ऊँट चला। ऊँट आप जानते हैं कैमिल होता है और चला मतलब ऊँट चला, ऊँट जा रहा है। इस कविता में हमें ऊँट के बारे में बताया गया है कि ऊँट दिखने में कैसा होता है और उसका स्वभाव कैसा होता है। तो हम पढ़ते हैं ये कविता। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इसमें कवि बोल रहे हैं ऊँट चला भाई ऊँट चला। देखो मतलब ऊँट जा रहा है, चल रहा है वह। तो बोल रहे हैं कि जो ऊँट चल रहा है वो कैसे चल रहा है, हिलता डुलता हुआ चल रहा है। तो हिलता डुलता हुआ ऊँट चला भाई ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब इतना ऊंचा, ऊँट जो होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है। ऊंचा क्या होता है, हाइट, कितना लंबा है। ठीक है, तो ऊँट जो होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बोल रहे हैं कि ऊँट बहुत ऊंचा है और वह चल रहा है। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। देखो ये इसकी गर्दन ऊंची है, ये इसकी पीठ भी ऊंची है। तो ये बोल रहे हैं कि ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट की गर्दन भी ऊंची है, इसकी पीठ भी ऊंची है और ये अपनी पीठ को उठाए हुए ऊँट चल रहा है। बालू है तो होने दो। देखो बालू होती है रेत। जो ऊँट होता है ना वो बालू में बहुत आसानी से चल सकता है। और ऊँट क्या करता है, देखो ऊँट जो है ना वो बोझा उठाने के काम आता है। रेगिस्तान में जहाँ व्हीकल्स नहीं चलते हैं वहाँ पर ऊँट के पीठ के ऊपर बहुत सारा सामान रख दिया जाता है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस सामान को लेकर जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि रास्ते में यदि बालू है तो होने दो, ऊँट को बोझ उठाकर ढोने दो, मतलब बोझ उठाकर ऊँट को चलने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जो ऊँट होता है ना उसके पैर बहुत अलग तरह से बनाए जाते हैं, वो पैर रेत में फंसते नहीं हैं। हमारे पैर तो रेत में फंस जाते हैं, हम रेत में नहीं दौड़ सकते। लेकिन जो ऊँट होता है ना वो उसके पैरों की बनावट की वजह से वह रेत में दौड़ सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ऊँट है ना वो बालू में नहीं फंसेगा, बालू में ऊँट को चलने दो, वह ऊँट बालू में भी चला जा रहा है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, अब देखो जब ये ऊँट है ना पीठ पर बहुत सारा बोझा लेके जाएगा तो वो थक जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। ठीक है, देखो अब जब ये थक कर बैठ जाएगा तो हमें नहीं पता वे दाईं करवट बैठेगा या बाईं करवट बैठेगा, मतलब वह हमसे पूछ रहे हैं कि किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला ऊँट चला भाई ऊँट चला। अब जब थक कर ऊँट बैठ जाएगा तो ये कौन बता सकेगा, कोई मुश्किल से बताओ, ये तो ऊँट को ही मालूम है ना कि ऊँट कैसे बैठेगा, किस तरफ करवट करके बैठेगा। तो ऊँट चला भाई ऊँट चला, मतलब ऊँट चलता हुआ जा रहा है। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। यहाँ एक छोटी सी कविता है। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो ये छोटी कविता यदि हम इसको जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हमारी जीभ थोड़ी लड़खड़ाती है। तो यही बात ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी बोलकर देखो इस कविता को तो जीभ लड़खड़ाती है। जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता आप बताओ, जब आप इसको पढ़ोगे तो कैसी लगी आपको। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो। तो हम इस कविता को क्या नाम देंगे, ऊंचा ऊँट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोला है, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। तो हमने नाम दे दिया ऊंचा ऊँट। ठीक है, यही ये बोल रहे हैं कि इस कविता को मन से नाम दो और खाली जगह में यहाँ नाम लिख दो। तो हमने कर दिया ये। अब देखो यहाँ ये आगे क्या है, रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। देखो यहाँ दो चित्र हैं, एक ये है और एक ये है। ये है रेगिस्तान का चित्र और ये एक सड़क है, ये जा रही है ना सड़क, यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स जाएंगे, ट्रक जाएगा, कार जाएगी, बाइक जाएगी, है ना। और यहाँ पर क्या है, रेगिस्तान में होती है बालू, तो बालू में कौन चलता है, ऊँट। तो हम यहाँ पर ऊँट का चित्र बना देंगे। अब क्या है देखो, बालू या रेत कहाँ पर मिलती है, बालू या रेत नदी व समुद्र के किनारे और रेगिस्तान में मिलती है। देखा होगा ना आपने, नदी के किनारे पर रेत होती है, समुद्र के किनारे पर होती है और रेगिस्तान में तो बहुत सारी रेत ही रेत होती है।
ये कितना। हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब बताओ ऊँट कितना ऊंचा है। यहाँ कुछ लाइंस लिखी हैं, ये पूछ रहा है कि ऊँट कितना ऊंचा है। इनमें से देखो, तुम्हारी कक्षा की दीवार के बराबर, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना, कितना, तो हम यहाँ लिख देंगे हमारी कक्षा की दीवार जितना। ठीक है, ये आ जाएगा कक्षा की दीवार के जितना। ठीक है, अब ये हाथी कितना मोटा, हाथी कितना मोटा होगा। तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, पहाड़ जितना, कितना होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे तुम्हारी माँ के संदूक जितना। ठीक है, मैंने यहाँ टिक लगा दिया, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो। अब नीचे क्या है देखो, चींटी कितनी छोटी। चींटी बहुत छोटी होती है ना, कितनी छोटी होती है। चीनी के दाने के जितनी, चावल के दाने के जितनी, इलायची के दाने के जितनी, तो सबसे छोटा इसमें चीनी है, तो चीनी के दाने के जितनी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे चीनी के दाने जितने। अब ये क्या है देखो, कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ठीक है, ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। ठीक है, यहाँ कुछ चीज़ें हैं। ऊंट आप जानते हो कितना ऊंचा होता है। अब देखो बछिया, बछिया होती है गाय का जो बच्चा होता है ना, वो बच्चिया, तो वो तो छोटी होती है। अब ये है बिजली का खंबा, तो बिजली का खंबा तो ऊंट से ऊंचा होता है, तो हम इस पर गोला लगा देंगे। अब आम का पेड़, आम का पेड़ भी जो ऊंट होता है उससे ऊंचा होता है, तो इस पर भी गोला लगा दिया हमने। तुम्हारी कक्षा की छत, हमारी कक्षा की छत तो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप इसे लगा भी सकते हो, नहीं भी। और हाथी, हाथी तो होता है बड़ा। अब क्या है देखो, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। अब जो ऊंट से छोटा होगा वो उसके नीचे से निकल जाएगा, तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिख देते हैं। ऊंट के नीचे से बछिया, गाय का जो बच्चा होता है उसे बछिया बोलते हैं, तो बछिया, छोटा बच्चा, भेड़, बकरी इत्यादि निकल सकते हैं। आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। गिलहरी निकल जाएगी, है ना, डॉगी निकल जाएगा। आप जो भी इसमें लिख सकते हो, जो ऊंट से छोटा होगा वो सब इसमें से निकल जाएगा। किन किन चीज़ों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे। ठीक है, देखो सीढ़ी, सीढ़ी की मदद से हम ऊंट के ऊपर चढ़ जाएंगे। कोई लंबा स्टूल होगा या कोई ड्रम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सफ़र का सामान। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे। ठीक है, देखो हाथी क्या उठाएगा, हाथी लकड़ी ले जाएगा। सवारी, हाथी के ऊपर सवारी करते हैं ना, महावत बैठता है, और पीछे बच्चे भी बैठ सकते हैं, बड़े भी बैठ सकते हैं, और कुछ सामान भी ले आ सकते हैं। टीचर, हमारी मैडम, रजिस्टर उनके हाथ में होता है, किताब कॉपियाँ होती है, पेन होता है। ठीक है, और भी आप लिख सकते हो। पिताजी सामान लाते हैं, फल सब्जियां, टिफ़िन, ऑफिस जाते तो टिफ़िन ले जाते हैं। शेर, शेर शिकार ले जाता है, अपने बच्चों को भी साथ में ले जाता है। दादाजी, दादाजी के हाथ में छड़ी होती है, सामान भी लाते हैं और बच्चे को खिलाने भी ले जाते हैं। ठीक है, उनके पोता पोती जो होते हैं उनको गार्डन ले जाते हैं ना। अलग अलग घर, नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। देखो यहाँ ये कुछ वर्ड्स हैं। ऊंट, ऊंट के जैसा यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये जूट हो गया और ये सूट हो गया, तो ये दोनों वर्ड हम लिख देंगे ऊंट के नीचे। ऊंट से मिलता जुलता जूट और सूट। फिर है बालू, बालू के जैसा क्या है, इसमें आलू है, चालू है, तो ये आलू लिख दिया हमने, चालू लिख दिया। अब है फंस, फंस जैसे इसमें क्या है, ये है धस और ये है हंस, तो हमने यहाँ लिख दिया धस और हंस। अब ये है चला, चला के जैसा इसमें है भला और गला। ठीक है, तो ये भला ये गला। अब है जब, जब के जैसा इसमें क्या है, इसमें है तब और कब, तो हमने लिख दिया तब और कब। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर देते हैं। जूट, सूट, भला, धस, हंस, तब, कब, गला, आलू, चालू। ठीक है, तो ये हो गए इनसे मिलते जुलते शब्द। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। आप सोचो और ऐसे कौन से शब्द हो सकते हैं, तो आप यहाँ लिखो उनको। देखो इसमें से जो शब्द हैं मेल खाते हुए वो हमने भर दिए। अब ये तीसरी लाइन में हम भर देंगे मेल खाते हुए। बूट,
इसमें आ जाएगा कालू, भालू, इसमें बस, ये तला और ये अब। ठीक है, ऐसे ही और शब्द सोच कर लिखो। तो हमने ये लिख दिए। आप इस तरह से और भी देखो बना सकते हैं बहुत सारे शब्द। ठीक है, हमने ये बना दिया। देखो जैसे आम, काम, राम, साम, दाम, दाग, राग, साग, आग, जग, नग, लग, पग, खग। अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचो। हम कविता देख लेते हैं। देखो ये हमारी कविता है, इसमें बा से कोई शब्द है। देखो यहाँ पर तो बा से कोई भी शब्द नहीं है। यहाँ पर देखो बालू बा से है, बोझ बा से है, और ये देखो बैठेगा और ये बता। ठीक है, तो ये बालू, बोझ, बैठेगा और बता बा से शुरू होते हैं। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है, उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। देखो जैसे मेरा नाम कविता है, तो ये का से शुरू होता है, तो का से मैं और शब्द लिख दूँ। का से कमल, का से कान, का से कोहरा, का से कहानी, है ना। आप भी का से कुछ और शब्द बना सकते हो, और आपका नाम जिससे शुरू होता हो आप उसी अक्षर से यहाँ पर शब्द बना सकते हैं। बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। ये बोल रहा है कि जो ऊँट है वो बोझा ढोता है, तो नीचे यदि बालू है तो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो बालू में भी बड़ी आसानी से चल सकता है। ठीक है, अब क्या है, देखो बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हें ये ठीक लगता है और क्यों लगता है? देखो जब जानवर बोझा ढोता है तो उसको तकलीफ होती होगी ना, तो मुझे तो जानवरों का बोझा ढोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जानवरों का बोझा ढोना पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि वो भी इंसान है, उनको तकलीफ होती है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। देखो जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाना हमें अच्छा नहीं लगता। मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि बोझा ढोने में जानवरों को परेशानी होती होगी। जानवरों को भी मनुष्यों की तरह आज़ाद रहकर जीने का अधिकार है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ उठाते हैं? हमारे आसपास गधा, घोड़ा, खच्चर इत्यादि बोझा उठाते हैं। अब क्या देखो, कविता बढ़ाओ, अक्की बक्की करे तरक्की। तो हम इसको आगे क्या लिख देंगे? देखो अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की करे पड़क्की। आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हो। कितने ऊँट? इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया है, बिना देखे बताओ। इस कविता में 13 बार ऊँट आया है। जो कविता है हमारी ऊँट के ऊपर, उसमें 13 होता है, 13 टाइम्स ऊँट आया है। अब क्या है, देखो ये चित्र है, नीचे चित्र में कितने ऊँट छिपे हैं, ध्यान से देखकर बताओ। ये चित्र है, इसमें बहुत सारे ऊँट बने हुए हैं। ये देखो ये है ऊँट। ठीक है, जिसकी पीठ ऊंची है वो ऊँट है ना, गर्दन ऊंची है, पीठ ऊंची है। तो हम इसको काउंट करके इनको गिन लेंगे और हम यहाँ लिख देंगे। तो ये तो आप खेल खेल में कर ही लेंगे, इसमें कितने ऊँट हैं। इसी के साथ में हमारा ये पार्ट पूरा हो जाता है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।